दोस्तों याद करिएगा, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी। हमने खबर दिखाई थी कि किस तरीके से जैसे ही मनोज सिन्हा की मुलाकात आनंदीबेन पटेल से होती है, वो आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और 4 दिन पहले दिल्ली में जाकर नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करके आती हैं। उसके बाद मनोज सिन्हा से मुलाकात होती है और उसके दूसरे दिन ही शिष्टाचार मुलाकात और भेंट के बहाने ही सही योगी आदित्यनाथ मुलाकात करने पहुंच जाते हैं। क्या संदेश लेकर आए, अब इसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे आकर खुद बाबा ने यह संकेत दे दिए हैं कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या वजह निकलकर सामने आई, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्योंकि एक बार फिर से वक्त का पहिया घूमा है, फिर से खेमेबंदी शुरू हो गई है, अपने अपने पाले के विधायकों को सेट किया जा रहा है और खबर यह भी है कि कई विधायक बगावत भी कर सकते हैं। इसकी पूरी रूपरेखा तैयार की गई है और एक ऐसी रूपरेखा तैयार की गई है जिसके बाद इस बार किसी भी कीमत पर फैसला होकर रहेगा, आर या पार। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। दोस्तों, मनोज सिन्हा मुलाकात करते हैं, उसके 24 घंटे भी नहीं बीतते और उसके बाद चले जाते हैं योगी आदित्यनाथ। वो दौड़े दौड़े पहुंचते हैं और आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर लेते हैं। तभी हमने कहा था उस समय मालूम नहीं थी कि क्या बातचीत हुई है और अभी भी स्पष्ट नहीं है क्या बातचीत हुई, लेकिन उसके बाद जो मुलाकातों का दौर शुरू हुआ है वो बता रहा है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई चीजें हो रही हैं, उलट पलट हो रहे हैं, तमाम चीजें। इन सब के बीच एक रेला चल रहा है। रेला क्या है? बैठकों का। अभी ये बैठकों का दौर थोड़ा हल्का पड़ा था, लेकिन अब दोनों ही खेमे में, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य वाला खेमा हो या फिर योगी आदित्यनाथ वाला खेमा, दोनों ही खेमे में हलचल तेज है। हलचल क्या कहती है वो तस्वीरों के जरिए आप समझ जाएंगे, लेकिन तस्वीर ही नहीं, नाम पढ़ते चलिएगा कि आखिर वो कौन है जो योगी आदित्यनाथ के खेमे में खड़े नजर आते हैं, किस कास्ट से ताल्लुक रखते हैं और आखिरकार वो कौन है जो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर रहा है। पहली तस्वीर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इन मुस्कुराते चेहरों के बीच यकीनन आप 2 चेहरों को पहचान जाएंगे। एक है योगी आदित्यनाथ और दूसरे हैं महेंद्र सिंह। जी हां, खुद रेखा भी है योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया। योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अनिल जैन जी, कोई मतलब नहीं, संगठन के आदमी, उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर प्रभात कुमार जी ने शिष्टाचार भेंट की। इसमें खास बात यह है कि महेंद्र सिंह जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री रह चुके हैं, अचानक लाइमलाइट में आए, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचे या इनको बुलाया गया था, आप समझ ही गए होंगे। चलिए अगली तस्वीर में आपको दिखा देता हूं, एक और तस्वीर देख लीजिए। अचानक से मुलाकात होती है और तारीख भी देखते चलिएगा, तारीख ये मुलाकात कब हुई? 21 तारीख को। कब? जब आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई थी उसके बाद। यह मुलाकात भी उसी दिन होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से आज लखनऊ में बलिया लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद भरत सिंह जी ने शिष्टाचार भेंट की। भरत सिंह जी ने, समझते जा रहे हैं आप कैसे अब खेमेबंदी शुरू हो चुकी है दोनों तरफ से। वो उसकी एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा, तस्वीरों को देखते चलिए, नाम पढ़ते चलिए। चलिए अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, खबर देखिए। ये महिला नेत्री मुलाकात करती हैं, ये भी 21 तारीख को मुलाकात कर लेती हैं। क्या नाम है? लखनऊ में रीना कुमारी सिंह जी, पूर्व मंत्री हैं, बिलारी स्टेट मुरादाबाद, ने शिष्टाचार भेंट की है। ये भी मुलाकात करने पहुंच जाती हैं और अपने आप में बड़ा, रानी रीना कुमारी सिंह जब पहुंचती हैं तो आप समझ सकते हैं कि कहां गोलबंदी और खेमेबंदी हो रही है। एक ऐसे वक्त में जब कहा यह जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं की आवाज, हिंदुओं के ब्रांड एम्बेसडर है, और अचानक से करनी सेना का आना, बहुत सारी चीजें होना, फिर ठाकुर वर्सेस तमाम, जिसमें ब्राह्मण बनाम ठाकुर भी हुआ, ब्राह्मण बना और ठाकुर बनाम दलित भी हुआ, तमाम चीजें हुई, देखने को मिला। अब ठाकुरों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गए क्या योगी आदित्यनाथ? वो कैसे कह रहा हूं मैं, अभी देखते चलिएगा। ऐसा नहीं सिर्फ ठाकुर क्षत्रियों से मुलाकात हुई है, नाम पढ़ते जाइएगा। एक और मुलाकात देखिए। ये इस मुलाकात में बताया गया कि गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी, ये कौन लोग हैं? ये सक्रिय नहीं है, ये सियासत में समय सक्रिय वैसे वाले नहीं है, किसी पद पर नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, कोई विधायक नहीं है, कोई सांसद नहीं है। आप खुद सोचिए, ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है। यानी जो पिछली बार मात खाई थी योगी आदित्यनाथ ने, वो इस बात को लेकर कि पहले शुरुआती तौर पर ब्रजेश पाठक उनके साथ थे, लेकिन खबर यह आई कि दिल्ली से आदेश आने के बाद ब्रजेश पाठक कूदकर पहुंच गए थे जो केशव प्रसाद मौर्य का कैंप है उसमें, और तमाम ब्राह्मण विधायकों से मुलाकात चल रही थी।
यही मुलाकात का दौर अब दूसरे स्तर पर शुरू किया है कि आप पूर्व विधायकों के साथ अपना सपोर्ट रखिएगा, लेकिन जो हमारे साथ पूर्व विधायक हैं आप मौजूदा विधायकों के साथ रखिए। देखिए ब्राह्मण नेताओं से भी मुलाकात का दौर शुरू किया गया। इसमें एक और नाम देखिए, प्रांशु दत्त द्विवेदी भी मुलाकात कराते हैं। ये एमएलसी हैं, ये मुलाकात करने पहुंचते हैं। ये खेमेबंदी की लगातार तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अचानक आप जाकर देख सकते हैं इस रफ्तार से मुलाकातें एक एक दिन में इतनी नहीं हो रही। एक एक दिन में आप देखिए लगातार मुलाकातों का दौर चलता है। योगी आदित्यनाथ से एक के बाद एक मुलाकात होती है नेताओं की, और ये मुलाकात अपने आप में बताती है कि आप ये समझकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। एक ऐसे वक्त में जब अभी तक आरएसएस का साथ था, लेकिन आरएसएस भी अब पल्ला जोड़ाती हुई नजर आती है योगी आदित्यनाथ से। उसकी वजह भी आगे जाकर आपको बताता हूं। चलिए अगली तस्वीर पर आप नजर डालिएगा। अगली तस्वीर भी जुड़ी हुई है योगी आदित्यनाथ से ही। यह बताया गया उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, मैंने क्या ना मौजूदा नहीं पूर्व सारे, डॉक्टर सतीश द्विवेदी से मुलाकात हो जाती है। ब्राह्मण नेता से मुलाकात, इससे पहले भी खब्बू तिवारी और तमाम नेताओं से मुलाकात हो रही है। प्रांशु दत्त से मुलाकात होती है जो ब्राह्मण है। ये सारे मतलब क्षत्रिय प्लस ब्राह्मणों को मिलाकर, और वो भी ऐसे ब्राह्मण जो जानते हैं कि अगर मौजूदा राजनीति में विधायक हैं, मंत्री हैं, तो वो ब्रजेश पाठक के खेमे में खड़े हैं। लेकिन एक ऐसे नेता जो इस समय ना मंत्री है ना किसी पद पर है, अगर ऐसे ब्राह्मण नेताओं को अपने साथ जोड़ा जाए जो मुफीद भी रहेगा, तो वो योगी आदित्यनाथ से जुड़ते नजर आएंगे। इसीलिए मुलाकात हो रही है ऐसा माना जा रहा है। एक और मुलाकात देखिए, भाजपा नेता श्री नीरज त्रिपाठी जी ने शिष्टाचार भेंट की है योगी आदित्यनाथ से। यह मुलाकात भी निकलकर सामने आई। इसमें बताया गया कि यह मुलाकात हुई है। अब आइए कुछ और खबरें भी दिखा देता हूं आपको। तस्वीरें दर तस्वीरें देखते चलिए और समझिए उत्तर प्रदेश की सियासत। अयोध्या के माननीय महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी से मुलाकात होती है। यानी आप इसमें नाम देखते चलिए, क्या किसी पिछड़े विधायक से मुलाकात हुई, किसी पिछड़े नेता से मुलाकात हो रही है? नहीं, न के बराबर चल रहा। मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो रही होगी अंदर खाने, लेकिन साफ तौर पर परिचय क्यों दिया जा रहा है? ये योगी आदित्यनाथ ऑफिस की तरफ से ताबड़तोड़ सिर्फ और सिर्फ क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण नेताओं की तस्वीरें ही क्यों साझा की जा रही हैं? अगर मुलाकात हो भी रही है तो। एक और आइए, गिरीशपति त्रिपाठी से मुलाकात के बाद एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर आते हैं। अब यह मुलाकात अलग रंग पर, यहां पर भी मुलाकातों का दौर जारी है। यहां क्या है, सरकारी आवास 7 कालिदास मार्ग पर राजबाबू विधायक, ये विधायकों से मिल रहे हैं डायरेक्ट। राजबाबू उपाध्याय ब्राह्मण नेता, मौजूदा विधायक हैं। ये मैंने क्या दिखाया, वहां पर पूर्व विधायक जो ब्राह्मण पूर्व विधायक हैं वो मिल रहे हैं। यानी ब्राह्मणों में भी तो दो फाड़ हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा जो विधायक है वो माना जा रहा है केशव प्रसाद मौर्य के साथ हैं ब्रजेश पाठक की वजह से। रामचंद्र यादव मुलाकात करने पहुंचते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं। एक और देखिए, अशोक अग्रवाल पहुंचते हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष मौर्य विजय मौर्य भी पहुंचते हैं। लोग मिलने पहुंच जाते हैं। दूसरी खेमेबंदी इसलिए कहता हूं क्योंकि अचानक से कैसे हो सकता है कि एक जाति के लोग सिर्फ उनसे मिलने जाए और ये दूसरी जाति वाले इधर मिलने जाए। एक और आइए, केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से ही बताया गया। दुर्विजय सिंह शाक्य मुलाकात करते हैं, सरोज कुशवाहा मुलाकात करती हैं, विधायक सुरेश मैथानी मुलाकात करते हैं। ये लोग मुलाकात करने पहुंच जाते हैं केशव प्रसाद मौर्य से। आप जाते जाते एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, जरा देखते चलिए। ये है लखनऊ में माननीय राज्यसभा सांसद हैं, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। इनका कितना मोहब्बत कितना प्रेम योगी आदित्यनाथ से हर कोई जानता है। अगर नहीं पता हो तो सर्च करके देख लीजिएगा। ये एक और है भूपेंद्र चौधरी साहब, सभी जानते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और जब ये खेमेबंदी शुरू हुई थी पिछली बार, तो याद होगा भूपेंद्र चौधरी जो थे, उन्होंने तो भूजल नूजल जो भूमि वाला मसला था योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से लाया गया था, वही जांच कमेटी के पास भेज दिया था। वो भूपेंद्र चौधरी ही थे। चलिए, अगर धर्मपाल जी हैं, ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं, सब पहुंचते हैं इस कार्यक्रम में। कौन नहीं नजर आ रहा है? एक चेहरा बता दीजिए। सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम में आपको योगी आदित्यनाथ नजर नहीं आएंगे। मैंने कहा ना आपसे, खेल शुरू हो चुका है। और यकीन मानकर चलिए 1 मई तक आपको खबर मिल जाएगी कि नेतृत्व परिवर्तन हो गया। नमस्कार।